हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। आज की हमारी क्लास 16 होने वाली है और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, यूनिट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो आपके समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमारा डे होने वाला है 16। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं हम एडवांस सीडो सेलेक्टर्स और अपना एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ली हुई है। मेरे पास मेरी HTML की फ़ाइल में मल्टीपल लिंक्स हैं और मैं चाह रहा हूँ मैं उनको क्लास या आईडी दे दिए बगैर मैं उनको स्टाइल करूँ। तो मैं कैसे करूँगा? एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके मैं उनको स्टाइल करूँगा। अभी देखते हैं उसके एग्जांपल भी। एट्रीब्यूट सेलेक्टर आर यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट हैव अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। मैं फटाफट आगे यहाँ पे एक कंटेनर बना लेता हूँ। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैं ए मल्टीप्लाई 5 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 लिंक बना लिए। मैं इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ऑल्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। लिंक लिंक लगाना नहीं है मेरे को वैसे तो। और मैं यहाँ पर आता हूँ, टाइटल लिख देता हूँ। ठीक है, टाइटल हो गया इसका गूगल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेसबुक। और मैं इसको फेसबुक ही कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ मैं, XYZ। क्योंकि हमें इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना है कि हमें क्या नाम रखना क्या नाम नहीं रखना। हमें फटाफट से ना अपने स्ट्रक्चर तैयार करके हमें एग्जाम्पल देखनी है। ठीक है, किस तरह से हम अपना एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल ऐप पे चले जाता हूँ और अपनी यहाँ पे भी आ जाता हूँ। मेरा जब तक वो खुल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 लिंक बना दी है। अब इस 5 लिंक को मैं किस तरह से, अब इस तरह से अगर मैं सेलेक्ट करके कलर करता हूँ, मैं मान लीजिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया एक्वा। तो देखें ये सब कुछ सिलेक्ट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को मैं, किसी स्पेसिफिक एंकर टैग को मैं सिलेक्ट करूँ और उसको स्टाइल करूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने HTML फाइल जो है, मैं मेरे वैसे ऑलरेडी मेरी जो फाइल है वो बहुत हैवी हो चुकी है पहले से, उसमें क्लासेस बहुत ज़्यादा मैंने डाल चुका हूँ। मैं उसमें क्लासेस या फिर आईडी वगैरह भी मैं नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट बहुत हैवी हो चुकी है। अगर मैं मेरा और हैवी करूँगा तो मेरी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इसके बारे में ही हमने पढ़ चुके हैं। तो मैं अगर क्लासेस वगैरह नहीं देना चाह रहा तो मैं क्या करूँगा, ए लिखूँगा और मैं अपने बॉक्स वाले जो मेरे ब्रैकेट्स होते हैं इनको मैं ओपन एंड क्लोज करूँगा और यहाँ पे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइटल। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइटल दिया अपने एंकर टैग टैग के अंदर। अब मैं कोई भी एक टाइटल जिसको मैंने स्टाइल करना है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। टाइटल को मैं इज इक्वल टू करके इस तरह से मैं लिखूँगा उसमें। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह मैंने लिखा है? टाइटल लिखा इज इक्वल टू गूगल सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, अब मुझे बैकग्राउंड करना, कलर करना है इसका ब्लैक। देखें, इसने सारे अपने टैक्स को इग्नोर करा, एंकर टैग को सब इसने सब इग्नोर करा, लेकिन सिर्फ जिसको मैंने टाइटल के अंदर एट्रीब्यूट्स का सिलेक्ट करा था टाइटल, उसको इसने स्टाइल कर दिया। सिंपल सिंपल इज़ दैट। कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है समझना। मैंने एग्जाम्पल भी दी है, मैंने नोट्स भी दिए हैं आपको। अगर आपको समझ में नहीं आता आप बार बार मेरी वीडियो देख सकते हैं रिवाइज करके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, हमने देखा किस तरह से हम टाइटल को सिलेक्ट करते हैं और अपने किसी भी एंकर टैग को हम स्टाइल कर सकते हैं बिना आईडी और क्लास दिए। इसी तरह एक और हमारे पास आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, अपना टाइप सिलेक्टर। जैसे में हम हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास इस डिफ्स के अंदर मल्टीपल इनपुट टाइप्स हैं। जैसे हो सकती है इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप ईमेल। तो हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है बिना आईडी और क्लास दिए। वो हम किस तरह करते हैं आगे देखते हैं। पहला टैक्स है, दूसरा पासवर्ड है,
तीसरा ईमेल कर लेते हैं, और चौथा इनपुट टाइप सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं किस तरह से शो हो रहा है ये। ठीक है, नेम, पासवर्ड, ईमेल और सबमिट। अब मैं मान लीजिए मुझे सिर्फ नेम वाले को सिलेक्ट करके स्टाइल करना है बिना आईडी दिए। आईडी में देना या आईडी या क्लास देना मैं नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, इनपुट करूँगा, फिर से वही ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा, और यहाँ पर मैं टाइप टेक्स्ट कर दूँ तो ठीक है। और यहाँ पर मैं उसको बैकग्राउंड कर देता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, उसका ब्लैक हो, और कलर उसका हो जाए, सॉरी कलर उसका हो जाए एक्वा बैकग्राउंड शायद। ठीक है, तो इस तरह से होगा, कलर उसका एक्वा हो गया और बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक हो गया। और देखें बाकी सारे जो हैं वो अपने वही सेम कंडीशन पे। और अगर मैं उसको इनपुट करके मैं सिलेक्ट करता, मैं ये हटा देता हूँ, इसके हटाने के बाद रिज़ल्ट देखेंगे कैसा होता है, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें मिलता है ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर। हम किस तरह करते हैं, इनपुट लिखेंगे, उसके बाद बॉक्स वाले जो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, एरे वाले ब्रैकेट होते हैं। हम जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें एरे देखेंगे, उसमें भी इस तरह एरे लिखते हैं हम। ठीक है, टाइप लिखेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू टैक्स, जिसको करना है आपको वो आपको यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। जैसे टैक्स करना है, ईमेल करना है, एक्स वाई जी, आप कुछ भी हो सकता है जब स्टाइल करना होता है। मैं यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ, तो देखें सेकंड वाले पे चले आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला एट्रीब्यूट काम कर रहा होता है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। नीचे देखते हैं कौन सा सिलेक्टर है हमारे पास, एंटी एच चाइल्ड प्रोसीडर सिलेक्टर। अब इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए मेरे पास डिफ के अंदर, पहले तो मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया, और मैं इसको कोशिश करूँगा ये 2 कर दूँ। अब मान लीजिए मेरे पास इस डिफ के अंदर मल्टीपल टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मेरा ये वाला जो अपना पहला पैराग्राफ है इसको मैं हिट करके स्टाइल करूँगा। मैं किस तरह करूँगा, आता हूँ, मैं डिफ सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद लिखूँगा, सॉरी, फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड में जैसे सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर बैकग्राउंड आ जाता है। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ एक्वा, कलर में दे देता हूँ ब्लू, और उसके बाद मैं विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं इसको, देखें सिर्फ ये इस पर स्टाइल हुआ, अदरवाइज और किसी पे स्टाइल नहीं हुआ। ये बाकी सारे जो कंटेंट है इसने इग्नोर कर दिए। तो इस तरह से हमारा काम कर रहा होता है ये फर्स्ट चाइल्ड। एनटीएच सिलेक्टर कहलाता है ये, एनटीएच सीडो सिलेक्टर कहलाता है ये। ठीक है, समझ गया होंगे, उम्मीद करता हूँ कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, या कोई इसमें लॉजिक वगैरह कोई ऐसा काम नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सिलेक्टर है ये सीडो सिलेक्टर्स। इसके बाद हमारे पास एक और आता है सीडो सिलेक्टर, सेम इसी तरह, जिसमें हम एनटीएच लगाते हैं। वो किस तरह यूज़ करते हैं मैं देख लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ इस डिफ के अंदर जो है, इस डिफ के अंदर मेरा दूसरा वाला एलिमेंट, मतलब दूसरा वाला जो पैराग्राफ है वो स्टाइल हो, या फिर मेरा जो ये वाले एंकर टैग है वो स्टाइल हो। वो किस तरह बताता हूँ अपनी स्टाइल की शीट पे, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैं बस जहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा था वहाँ पे मैं एनटीएच कर दूँगा। ठीक है, मैंने डिफ सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने जैसे जहाँ पे मैंने फर्स्ट चाइल्ड लिखा था वहाँ पे मैंने एनटीएच चाइल्ड कर दिया, और एनटीएच चाइल्ड के बाद में ब्रैकेट मेरे पास ओपन एंड क्लोज होंगे, जिसके मैं डाल दूंगा मैं वैल्यू 2। जो मेरे को 2 स्टाइल करना, देखा 2 स्टाइल हो गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 3 और 4 करना होता तो मैं 4 कर देता। हमारे पास फेसबुक वाला एलिमेंट है ना, हाँ ये देखिए हो गया, 4 एलिमेंट हमारा स्टाइल हो गया। अगर मुझे 5 करना होता तो मैं यहाँ पे मैं सबसे लास्ट 9 कर देता हूँ, चलो, तो देखें 9 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाला जो एनटीएच सिलेक्टर सीडो सिलेक्टर है वो इस तरह काम कर रहा था। इसी तरह हमारे पास होता है, अच्छा ये समझ में आ गया कि हम किस तरह से एनटीएच चाइल्ड करके हम अपने किसी भी हमने पेरेंट को सिलेक्ट करके
उसके अंदर जितने भी हम मतलब एलिमेंट्स होंगे, चाइल्ड होंगे, हम किसी भी चाइल्ड को सिलेक्ट करके स्टाइल कर सकते हैं अपने ये वाले एंटी एच चाइल्ड सिलेक्टर, सीडो सिलेक्टर की मदद से। सेम इसके बाद हमारे पास आता है एंटी एच चाइल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है आपको पता होगा, हमने मैथ में पढ़े हैं मैथ में। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले तो सबसे पहले अपने एक यूएल की लिस्ट बना लेता हूँ, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें एल आई दे देता हूँ, एल आई मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सबको सिलेक्ट करके लिस्ट की एक फेक हेडिंग डाल देता हूँ, लिस्टेड। ठीक है, अब मुझे ये स्टाइल करनी है लिस्ट। जैसे आपको मैं जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको समझ में नहीं है नहीं है। मैं यहाँ पे सब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्राउन। ये देखें ऑड नंबर ये होते हैं, मतलब पहला, फिर उसके बाद अपना बीच वाले में गैप आ जाएगा, उसको मतलब पहला नंबर को सिलेक्ट करके स्टाइल कर देगा, उसके बाद नहीं करेगा, फिर तीसरे को करेगा। इस तरह से ये स्टाइल कर रहा था ऑड नंबर में। ठीक है, ऑड नंबर पता होगा, आपने पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़े तो आप देख लीजिएगा अपने आइडिया के लिए, ताकि जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आपकी वो क्लियर हो जाए। ये देखें ऑड नंबर ये होता है, मतलब हमारे कंटेंट में जितने भी होंगे उसमें ये एक एक गैप के हिसाब से उसको स्टाइल कर देगा। जैसे 10 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर पहली को स्टाइल करेगा, फिर सेकंड को छोड़ के थर्ड को करेगा, फिर 4 को छोड़ के 5 को करेगा, फिर 6 को छोड़ के 7 को करेगा। इस तरह से ऑड नंबर में स्टाइलिंग कर देगा, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, यहाँ पे हमारे कंटेंट एंड हो गया, हमारा टॉपिक एंड हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो आज सीडो सिलेक्टर समझाया है, किस तरह से ऑड नंबर में हम स्टाइल करते हैं, किस तरह से हम चाइल्ड एंटी एड चाइल्ड सेलेक्ट करके हम अपना स्टाइल कर सकते हैं, किस तरह से हम फर्स्ट चाइल्ड को स्टाइल करते हैं, और किस तरह से हम एट्रीब्यूट को स्टाइल कर सकते हैं देके सेलेक्ट करके। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी समझाया, जो भी सिखाया आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो या समझ में आता हो आपके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि आगे आने वाले कोर्सेज और क्लासेस आपको बर वक्त मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।